सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर एक नज़र डालते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता? तो किसने जीता है? यह है चारुदत्त मिश्रा ने। आइए हम इनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। चारुदत्त मिश्रा हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह उनका दूसरा अवार्ड है। इससे पहले उन्हें 2005 में भी यह अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह है महाराष्ट्र है। इसके बारे में देखते हैं। MTS परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास की निरंतरता सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई है। नेक्स्ट, किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये अटल टनल को दिया गया है और ये कहाँ पर है? यह हिमाचल के रोहतांग में निर्मित है। सीमा संगठन के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार मिला है और आपको बताइए यह हिमाचल के रोहतांग में निर्मित है। PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? कांस्य पदक। आइए इसके बारे में जानते हैं। इनका मुकाबला किसके साथ हुआ था? इनका मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची के साथ हुआ था और इन्हें वहाँ पर कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। किसे पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? तो देवदत्त चक्रवर्ती को किया गया। ये इनके बारे में जानते हैं कि ये इनको क्यों मिला है। फोटोग्राफर देवदत्त चक्रवर्ती द्वारा कश्मीर राज्य में तंदूर पर कबाब बनाते एक दुकानदार की तस्वीर की वजह से यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने इस तस्वीर को कबाबियाना नाम दिया है। नेक्स्ट, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं अंशुल स्वामी। आइए इनके बारे में देखते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह 1998 यानी कि 1998 में हुई थी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया है? तो जो सिडनी का विश्वविद्यालय है उसने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं इस रैंकिंग में भारत की अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम कौन सी है? भारत की अमृता विश्वविद्यालय विद्यापीठम ने 41वां स्थान हासिल कर दक्षिण एशिया में शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्ड मार्क्स विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला? तो किसे मिला है? यह ब्राज़ील को मिला है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस स्थान का नाम ब्राज़ील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स के नाम पर रखा गया है। इनके द्वारा पार्क और बगीचों का डिजाइन किया जाता था और इस डिजाइन के कारण इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो वह कौन है? जेयर बोल्सोनारो हैं। ब्राज़ील की राजधानी का नाम है ब्रासीलिया। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। आइए अब हम देखते हैं आगे। तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध ख्याल थे। तो जो तरसेम सिंह भारत के एक गायक थे और इनका भी पिछले समय में ही निधन हुआ है। इनको तरसेम सिंह के बारे में कुछ और देखते हैं। तरसेम सिंह सैनी को ताज नाम के से भी जाना जाता था।
ताज ने 80 के दशक में क्रॉस सांस्कृतिक एशियाई संगीत के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्हें नचांगे सारी रात, गल्ला गोरियां और प्यार हो गया जैसे गानों के लिए जाना जाता है। कौन कौन से गाने इनके काफ़ी फेमस रहे हैं? नचांगे सारी रात, गल्ला गोरियां, प्यार हो गया जैसे गानों की वजह से काफ़ी प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई थी। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना, जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार और पशु विविधता आदि शामिल हैं। किस राज्य ने सिख इतिहास की तीन किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सी 3 किताबें हैं वो, और वो किसने लगाया? तो पंजाब राज्य ने लगाया है। तो आइए उन कौन कौन सी बुकां देख लेते हैं। मनजीत सिंह सोडी की है मॉडर्न ABC ऑफ हिस्ट्री पंजाब, महेंद्र पाल कौर की है पंजाब का इतिहास, और MS मान की कक्षा 12वीं की पंजाब का इतिहास, जिस पर रोक लगा दी गई है, बैन लगाया गया है। पंजाब के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो वे हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वे हैं भगवत मान, जो आप पार्टीज के हैं से मतलब संबंध रखते हैं। CBDT के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? ये है संगीता सिंह। यह कौन है? वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन JB महापात्रा की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? ये हैं जनरल तेज कौल। आइए इनके बारे में देखते हैं। इनके जो इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, इनको जो प्रशंसनीय कार्य जिनको हम कह सकते हैं, अतुलनीय प्रयासों के द्वारा पड़ोसी मुल्कों से जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा साथ में मानवीय सेवाओं के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। हर्षदा शरद गुरुण ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो कौन सा किया? इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और ये किस लिए किया है? तो इन्होंने भारोत्तोलन के लिए किया है। और ये कहाँ पे है? यह जो हुआ था यह ग्रीस में हुआ था। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना लॉन्च की है? तो यह छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई। मितान का मतलब क्या होता है? मित्रता या दोस्ती। यह योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू की जाएंगी। मितान का क्या अर्थ होता है? अभी हमने आपको बताया है, मित्र या दोस्त। PM मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? ये हैं तरुण कपूर। तरुण कपूर कौन है? इनके बारे में देखते हैं। तरुण कपूर 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की प्रतिमा बनकर तैयार हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये ब्राज़ील में हुई है। और इस मूर्ति का नाम क्या है? इस मूर्ति का नाम क्राइस्ट द प्रोटेक्टर रखा गया है। इसकी लंबाई 43 मीटर है, यानी कि 141 फीट है। ये ब्राज़ील के सिएरा राज्य के मूर्तिकार और आर्टिस्ट मार्क्स मोरा ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार को देवेंद्र कुमार सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। और देवेंद्र कुमार सिंह को क्या कर दिया गया है? देवेंद्र कुमार सिंह को मानव अधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? भारत 150वें स्थान पर रहा है। और उसके नॉर्वे कौन से पे रहा है? नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे पर, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे पर और फिनलैंड 5वें स्थान पर रहा है। तो धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को